किसी को भी अपना दीवाना बनाने से पहले इस बात का पता कर ले कि वह पहले से ही तो किसी का नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले इसका पता कर ले। यदि आप भी उन लोगों में से है जो यह सोचते हैं कि चेहरे में क्या रखा है, दिल साफ होना चाहिए, तो यह सरासर गलत है। यह सब सुनने और बोलने में ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा रियल जिंदगी में कुछ नहीं होता। चेहरे में कुछ नहीं रखा, दिल साफ होना चाहिए, यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपसे 100% सहमत हूँ। लेकिन कुछ लोगों को दिल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले वह चेहरे को ही देखते हैं, दिल को बाद में देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि हमेशा किसी के बाहरी खूबसूरती को ही देखकर प्यार हो। खूबसूरत के अलावा भी बहुत कुछ होता है हमारे पास, जिसके आगे खूबसूरती की कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, चेहरा साफ रखिए दोस्तों, अब दिल देखने वाले नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए किसी को अपना दीवाना बनाने से पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, अपनी केयर करनी होगी। किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए या किसी को अपना बनाने के लिए हमारे इन टिप्स को फॉलो करो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ढंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो आप अपने लिए बाजार से जो आपके ऊपर अच्छे से सूट करे उन्हें खरीद ले। इसके लिए आप ड्रेसिंग सेंस से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं और इसके अनुसार अपने लिए कपड़ों का चयन आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कपड़े के लिए अपने अनाप शनाप पैसा खर्च करें, अपने बजट के अनुसार ही अपने कपड़ों का चयन करें। नंबर 2, हेयर स्टाइल। हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हेयर स्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। वर्तमान के समय में अनेक तरह की हेयर स्टाइल का चलन है, लेकिन सभी हेयर स्टाइल सभी चेहरों पर सूट नहीं करती। इसके लिए आप अपने चेहरे के अनुसार ही हेयर स्टाइल का चयन करें। इसके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको इससे संबंधित ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। हेयर स्टाइल के लिए आप अपने नाई से भी एक अच्छी हेयर स्टाइल सजेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। जहाँ तक लड़कियों की बात है, वह अपने बालों को खुला रखे, क्योंकि लड़कियां खुले बालों में ज्यादा सुंदर दिखती है। नंबर 3, चेहरे का ख्याल रखें। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए हमारा चेहरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या यूं ही कहे किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए चेहरा ही सब कुछ है, तो यह कुछ हद तक गलत नहीं है। यदि आप काले और दुबले पतले हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके गाल अंदर की ओर धसे हुए नहीं होना चाहिए। यदि आपकी एक अच्छी बॉडी है लेकिन आपके गाल अंदर की ओर बहुत ही ज्यादा धसे हुए है, तो फिर आपकी खूबसूरती का कोई महत्व नहीं है। गालों का ज्यादा बाहर की ओर भी उभरना सही नहीं है। अंदर की ओर गाल धसे हुए होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। नंबर 1, तंबाकू गुटखा का सेवन करना। नंबर 2, सिगरेट बीड़ी गांजा यदि का सेवन करना। नंबर 3, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। कारण में ही निवारण है, इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं मुझे यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। फिर भी यदि इसके संबंध में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ज्यादातर लड़कियां अपने ओठों पर बहुत ही ज्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। 70% लड़कों को ज्यादा लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। नंबर 3, एक अच्छे दोस्त। ऐसा संभव है कि आप जिसे भी अपना दीवाना बनाना चाहते हैं उससे आपकी दोस्ती पहले से ही हो, लेकिन अब आपको उसे केवल दोस्ती नहीं एक अच्छे दोस्त बनाना है। उसका सहयोग करे, उसका हर जगह पर साथ दे, उससे अपनी सभी बातों को शेयर करे ताकि वह आपको एक स्पेशल दोस्त समझे। नंबर 4, उसके हाव भाव को समझे। यकीन मानिए यह तरीका सबसे परफेक्ट और सेफ है, क्योंकि आप सामने वाले के हाव भाव को समझकर उनकी मन की बात तक जान सकते हैं। नंबर 5, बात करने का तरीका। किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए आपके बात करने का तरीका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सामने वाले से बात करते समय हमेशा कॉन्फिडेंस रहे, ताकि सामने वाले को यह महसूस हो सके कि ये बंदा में कॉन्फिडेंस है, सामने वाला आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ध्यान रहे, बात करते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट बनावटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा खुश रहे और मस्त रहे। सामने वाले के ऊपर सवालों की झड़ी न लगाए, नहीं तो वो आपको सिरफिरा समझेगा। एक तरफा भी न बोले, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दे। उससे ज्यादा सवाल न पूछे, बल्कि उससे कुछ इस तरह की बात करे कि वह आपसे सवाल पूछे। यदि आप उसके सवालों का जवाब देंगे तो इसका उस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। जब भी बात करे तो अपनी आंखों को न चुराए, वरना वो आपको धोखेबाज समझेगा। आपको ज्यादा चिपकू भी नहीं बनना है, एक लिमिट में ही उससे बात करना है। नंबर 6, सामने वालों को हंसाने की कोशिश करें। जी हाँ, किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए यह भी सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका है। मजाकिया लोग सभी को पसंद होते हैं, इसलिए सामने वालों को हंसाने की पूरी कोशिश करें।
लड़की के मामले में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, हंसी तो फंसी। ऐसा करने से सामने वाला हमसे काफी घुल मिल जाता है। मुस्कुराहट कई सारे मर्ज की दवा होती है, इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। नंबर 7, सामने वाले की फीलिंग्स को समझे। किसी को अपना बनाने के लिए इतनी ही टिप्स काफी नहीं है। आपको सामने वाले की फीलिंग्स को समझना चाहिए, तभी आगे बात बनेगी। उसे इस बात का विश्वास दिलाइए कि आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उससे बात करने का जब भी मौका मिले तो पीछे न हटे। एक कहावत है कि जो डर गया समझो मर गया। यह कहावत यहाँ भी लागू होती है। यदि आप डर गए तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ खत्म हो गई समझो। नंबर 8, आई कांटेक्ट बनाइए। यदि आपको सच में किसी को अपना दीवाना बनाना है तो आपको इस कला में माहिर होना चाहिए। किसी भी मानसिक हालत को जानने के लिए उसकी नजरों में झांकिए। यह नैना बड़ा कमाल करती है। इनके अंदर झांककर ऐसे राज भी निकाले जा सकते हैं जो सदियों से पहले दफन हो चुके हैं। यदि आप एक बार नजरों की भाषा को सीख गए तो समझ लीजिए आपकी जीत निश्चित है। एक बार नजर मिलाने के बाद अगर आप पाते हैं कि वह आपको बार बार छुपी हुई निगाहों से देखता है तो इसका साफ मतलब निकलता है कि वह आपके प्यार में पागल है। नंबर 9, अपने प्यार का एहसास दिलाए। यह सब कुछ करने के बाद अब आपको उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना होगा। शायद अब आप यह सोच रहे हैं कि आखिर कैसे उसे अपने प्यार का एहसास दिलाए। तो चलिए इतना सब कुछ बताने के बाद भी हम आपको यह भी बता देते हैं कि उसे अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाए। उसे अपना प्यार का एहसास दिलाने के लिए आपको उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। यदि आपकी मदद से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सभी परिस्थितियों में उसका साथ देना चाहिए। व्हाट्सएप या फोन पर उससे हमेशा संपर्क रहे। उसके मैसेज का अच्छे से रिप्लाई करे। स्कूल कॉलेज जाने के लिए जब भी वह घर से निकले तो उसके साथ चलिए और कुछ न कुछ बातें करने की कोशिश भी कीजिए। अब कुछ दिन ऐसा लगातार करने के बाद आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि वह आपके लिए बेचैन हो चुकी है। वह आपको ढूंढने लगेगी, आपके पास आने की कोशिश करेंगी और यह भी जरूर पूछेंगी कि कल आप उसके साथ क्यों नहीं आए थे। ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है और एक अच्छा सा मौका देखकर आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।